कि हालांकि सहज गले नहीं उतरता कि सत्र आज चूंकि 26 तक स्थगित हो गया तो इनके एमएलए जो है वो बाहर चले गए, अब उन्हें फिर से वापस बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है उन्हें सारे एमएलए को ताकीद है कि 10 से 20 मीटर की दूरी में ही रहना, तत्काल दौड़ के भी आना पड़ सकता है। तो एक वो बात करेंगे मनीष जी से, और दूसरा ये कि जो चीफ सेक्रेटरी का आज नए चीफ सेक्रेटरी की घोषणा हो गई, उनकी नियुक्ति हो गई और भी नियुक्तियों का क्रम चल रहा है। तो पहले सवाल के साथ ही चलते हैं, तो ये नियुक्ति का क्रम मनीष जी, ये जल्दबाजी है या आत्मविश्वास? चीफ सेक्रेटरी जो अभी वर्तमान में हैं सुधीर रंजन मोहंती, उनका कार्यकाल 31 तारीख को खत्म हो रहा है 31 तारीख को। और ये कोई नई चीज नहीं है। जनरली पहले क्या होता है कि पहले ओएसडी का ऑर्डर निकलता है और ओएसडी के बाद आदमी जिसका आदेश ओएसडी का निकलता है वही मुख्य सचिव बनता है। अब सरकार को देखिए, इसमें ये चीज है कि सरकार को कम से कम 31 तारीख का तो ओएसडी तो बना चुकी थी सरकार, ओएसडी इस केस में ओएसडी बना चुकी थी, तो 31 तारीख का इंतजार करना था। अब चूंकि इंतजार नहीं किया, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि सरकार आखिर जल्दबाजी में क्यों है। आप देखिए, जो सरकारी नियुक्तियां या जो पॉलिटिकल नियुक्तियां जिनको बोलते हैं, वो पिछले 1 साल सवा साल से लोग गुहार मार मार के अपने अपने आकाओं के पास, राजनीतिक आकाओं के पास जाके कि साहब हमारे इधर कर दो, निगम मंडल खाली पड़े हैं, आयोग खाली पड़े हैं, तमाम चीजें जो पॉलिटिकल नियुक्ति में होती हैं वो अभी तक नहीं हुई। और आज अचानक 2-4 सुनने में आया है कि नियुक्तियां हो गई। यही कदम अगर 6 महीने पहले शायद उठा लेती तो ना पंकज जी आज इतना बोलते, ना पंकज जी के नेता शायद जाते, और बहुत सारी मतलब इफ्स एंड बट्स हैं, हाइपोथेटिकल है ये अभी बात, मगर ये है कि अगर ऐसा होता तो शायद वैसा नहीं हो पाता। अच्छा, और जो दूसरा मैंने कहा, रवि सक्सेना कह रहे हैं कि भाई वो ये भी ग्राउंड ले सकते हैं कि आज सदन स्थगित हुआ, लंबा वक्त से 10 दिन का, इनके एमएलए वापस चले गए होंगे, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो मेरे ख्याल से विधायक दल इनका यही होगा पूरा का पूरा। बैठक चल रही है सीएम हाउस में, और कोई भी दल हो, चाहे आप देखिए भाजपा वाले आज शाम को अपने जो उनके पूरे विधायक हैं उनको लेके मानेसर जाने वाले थे। वो क्यों यहाँ रुक गए? क्योंकि इसलिए रुक गए कि बीच में राज्यपाल का पत्र आ गया। अगर मान लीजिए कल फ्लोर टेस्ट कराने को अगर सरकार देखती कि वो मानेसर चले गए और ये सवेरे 10 बजे टेस्ट करा लेते तो फिर क्या करते? इसीलिए वो भी नहीं गए। कोई भी अभी हर जो दोनों राजनीतिक दल हैं मुख्य, अपने यहाँ जो सत्ता की लड़ाई जिसमें चल रही है, दोनों अपने अपने विधायकों को ना केवल समेट कर रखे हुए हैं और सब पे निगरानी रखे हुए हैं। बट इसके बाद भी प्रवीण जी, कई पंछी उड़ने वाले हैं। कई पंछी उड़ने वाले आपकी तरफ से उड़ेंगे, फिर उसके बाद रवि जी से पूछूंगा उनके पंछी कहाँ के उड़ेंगे? हमारे तो सर विधायक हैं, जीते जागते समझदार इंसान हैं। पंछी जो होंगे वो उड़ने की बात करें, जिनके पास पंछी हों वो जाने। और आज इसीलिए फिर दोहरा रहा हूँ मैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आज बसपा के दोनों विधायक और सपा के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे, जबकि आज फ्लोर टेस्ट संभावित था, राज्यपाल के व्हिप भी जारी हुआ था दोनों पार्टियों की तरफ, उसके बाद भी नहीं आए थे। तो अब कैसे और कहां से 228 में से जो जीवित विधायक हैं, जिसमें से 22 आप माइनस कर दीजिए जो सरकार के साथ नहीं है, फिर कैसे सरकार मेजॉरिटी मार्क की बात करती है, ये प्रवीण जी समझ से परे है। और मैंने इसीलिए कहा कि आप कितना खींचेंगे इस प्रोसेस को। मान लीजिए कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो 2 दिन 4 दिन आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं तो सुबह से यही आग्रह कर रहा हूं कि ये राजनीति है, चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, सरकारें बनती और जाती हैं, लेकिन लोग उनको गिनते हैं जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है, मॉरल वैल्यूज को मेंटेन करते हैं। और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता की आपाधापी में उन सबको भूलती जा रही है। ये गवर्नमेंट गिराना मॉरल वैल्यू के अंदर आता है। किसने गिराई गवर्नमेंट? कौन ने गिराई? इस तरह से भाई कब हुई अस्थिर सिंधिया जी के जाने के बाद? क्यों? सवाल है कि सिंधिया जी गए क्यों, उस पर मैंने बखूबी प्रकाश डाला। डेमोक्रेसी क्या कहती है? मैं तो आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि डेमोक्रेसी क्या राइट देती है कि मैं यानी जो भी विधायक जिस पार्टी से चुना है, यदि वो उस पार्टी की सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट ना हो तो वो प्रवीण जी बॉन्डेड नहीं सपोर्ट करने के लिए। और इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया, पहले त्यागपत्र का स्मरण पत्र दिया, त्यागपत्र के लिए वीडियो जारी किए और कहा कि जिस आधार पर 6 मंत्रियों को आपने विधायकी से पृथक किया, प्रभु हमें भी मुक्त करो, हम कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। इसमें क्या गलत है प्रवीण जी? ये क्या गैर कानूनी होता तो उनको बंद कर देते। फिर जिनको बंधक बनाया प्रवीण जी, 22 विधायक, उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे मिला लें, तकरीबन 66 लोग, 66 में से एक के भी परिजन ने यह शिकायत दर्ज नहीं कराई कि अमुक व्यक्ति बंधक है, उसके साथ गलत किया जा रहा है। आज एक लग गई बंदी प्रत्यक्षीकरण भाई की। नहीं लगी सर, नहीं लगी, उनका वो गलत है,
वो कोई मुन्नालाल गोयल जी में नाम नहीं, कोई नहीं आया। और फिर दोबारा अभी जब तक मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कम्युनिकेट किया और मुन्नालाल गोयल जी का वीडियो फिर आया कि बेंगलुरु में मित्रों के साथ हूं, आनंद में हूं, मस्त हूं, बंधक नहीं हूं।